मित्रों नमस्कार। रेडियन हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर किरण गुसारे। मित्रों आज देखने वाले हम पेन किलर। क्या पेन किलर ये केवल लक्षणों पे काम करती है या पेन किलर जो हमारी इलनेस है, बीमारी है, उसको जड़ से ख़त्म करती है। और कुछ पेन किलर के सीरियस एडवर्स रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट हम देखने वाले हैं। मित्रों हम जानते हैं कि शरीर में कहीं दर्द हो, हेडेक हो या पैर में दर्द हो, कहीं पर भी कुछ भी दर्द हो तो हम चाहते हैं कि हमें दर्द से इमीडिएटली छुटकारा चाहिए होता है। तो इसी के कारण हम पेन किलर का उपयोग करते हैं और हम ही नहीं पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा पेन किलर का उपयोग करती है मित्रों। परंतु जब पेन किलर का उपयोग उसके दिए हुए लिमिट के अंदर नहीं होता है या जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए उतने ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है तो उसके फ़ायदे के अलावा उसके हमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टोमेटिक है या क्यूरेटिव है। इसका मतलब ये लक्षणों पे काम करता है या जड़ से ख़त्म करता है। मित्रों पेन किलर केवल कुछ केमिकल को हमारे बॉडी में रोकता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल है जो पेन को बढ़ावा देता है, जो सूजन के लिए भी कारणीभूत है। इसको रोकने के कारण पेन कम होता है मित्रों। परंतु क्या होता है, इसका इफेक्ट उतनी देर तक होता है जब तक मेडिसिन हम लेते हैं। मेडिसिन जब तक है तब तक उसका इफेक्ट होता है। जैसे मेडिसिन का इफेक्ट कम हो गया तो पेन फिर से शुरुआत हो जाती है। अगर ये पेन क्रॉनिक नहीं है, लंबे समय से चलते नहीं आ रहा है या उसका कुछ ऐसा कारण नहीं है तो टेम्पररी पेन होगा तो वो मेडिसिन से कम हो जाएगा। लेकिन वो अगर लंबे समय से चलते आ रहा हुआ पेन है, क्रॉनिक पेन है, तो वो कम नहीं होगा मित्रों। इसी के कारण पेन किलर ये केवल हमारे लक्षणों पे काम करता है, ये दर्द को, बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं करता है मित्रों। तो इसी के कारण अगर आपको कुछ लंबा दर्द चलते आ रहा है और आप केवल उसको पेन किलर पे मैनेज कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप केवल पेन को दबा के अंदर की जो बीमारी है उसे आप बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ जाएगी। एक ऐसा समय भी आ सकता है जहाँ पर वो बीमारी पूरी तरीके से क्यूर ना हो। अगर वो क्यूर नहीं होती है मित्रों, आगे चल के ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ सकते हैं और आपकी सफ़रिंग उससे ज़्यादा सफ़र भी आप हो सकते हैं। इसलिए रुक जाइए। पेन किलर का अगर आप अनकंट्रोल उपयोग कर रहे हैं और आपके पेन को जो भी दर्द है उसको दबा रहे हैं मित्रों, तो ऐसा मत कीजिए। उसका डिटेल डायग्नोसिस निदान कीजिए डॉक्टर को कंसल्ट करके। यूजुअली हमने पेन किलर उतनी ही लेनी चाहिए 1, 2 या 3 दिन तक मित्रों, या डॉक्टर का जितना प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ तक ही हमने पेन किलर का उपयोग करना चाहिए। पेन किलर यूजुअली खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली पेन किलर एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो वो न हो इसके कारण इसी के लिए है मित्रों। हम जानते हैं जो पेन किलर हम उपयोग करते हैं उसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, निमोसुलाइड्स और कई सारे इसके उदाहरण हैं मित्रों जो पेन कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हर एक ड्रग का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट का अलग अलग लेवल है मित्रों, अलग अलग ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं। कुछ जनरलाइज जो साइड इफ़ेक्ट्स इससे बनते हैं और जो महत्वपूर्ण है वो है मित्रों, सबसे पहले पेन किलर जैसे मैंने बोला आपको, ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पे अगर आप में एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो और एसिडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। दूसरा है मित्रों, अगर पेन किलर का कंटिन्यूसली उपयोग किया जाए तो इससे अल्सरेशन बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट में अल्सर, बहुत कुछ लोग जो पेन किलर अनकंट्रोल उपयोग करते हैं उनमें अल्सर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या कई लोगों में ये बन जाते हैं। दूसरा है इंडाइजेशन, कई बार डाइजेशन के लिए भी इफेक्ट करता है। सेकंड है मित्रों लीवर के ऊपर, अनकंट्रोल पेन किलर क्रॉनिक अगर यूज़ करते लंबे समय तक तो इसका लीवर के ऊपर काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। खास करके पैरासीटामोल के बारे में एक ही दिन में अगर 4 या 5 बार से इसको दोहराया गया, रिपीट किया गया तो पैरासीटामोल ये लीवर को टॉक्सिक है मित्रों। इसी के कारण अगर कोई लीवर बीमारी से सफ़र हो रहा है, लीवर के प्रॉब्लम है या इसके साथ कुछ लीवर
लीवर के ऊपर जिन मेडिसिन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसके साथ अगर आप पेन किलर उपयोग कर रहे हैं तो मित्रों उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपने, या उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए, तभी आपने पेन किलर का उपयोग करना चाहिए। थर्ड सिस्टम मित्रों, जिसे हम किडनी या रीनल सिस्टम कहेंगे, इसका बहुत ही सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन रीनल सिस्टम पे होता है। इसको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है मित्रों। अनकंट्रोल अगर पेन किलर लिए जाए तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी होती है मित्रों, तो किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी और उसके लिए कोई और उपाय नहीं हो जाएगा, केवल किडनी ट्रांसप्लांट या दूसरी किडनी बैठाना ये उसका उपाय हो सकता है। तो मित्रों इससे बचने के लिए इसका कंटिन्यूसली उपयोग नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही इसका उपयोग करना चाहिए मित्रों। ओकेजनली कहीं पर अगर शरीर में पेन है 1 या 2 बार या 2-3 बार तो मित्रों ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली इसका उपयोग डिजायरेबल नहीं है। थर्ड है मित्रों क्लॉटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसे हम ब्लड को जमना कहते हैं। अगर कहीं पर घाव हो गया तो जहाँ पर हमारा ब्लड जम जाता है और वहाँ पर क्लॉट फॉर्म होने से वुंड हीलिंग होती है मित्रों। परंतु अगर पेन किलर कंटिन्यूसली लिए जाए तो ये ब्लड सिस्टम को क्लॉटिंग से रोकते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि ब्लड पतला रहेगा और जो जख्म जल्दी नहीं भरेगा, वुंड हीलिंग जल्दी नहीं होगी मित्रों। इसी के कारण अगर पेन किलर को आप कोई खून पतला करने वाले मेडिसिन के साथ लेते हैं तो उसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा और इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी के कारण ये दो मेडिसिन को कंबाइन नहीं करना है, जो खून पतला करती है और पेन किलर। हम ये भी देखते हैं कि डेंगू में पेन किलर कभी एडवाइजेबल नहीं होते, क्योंकि डेंगू और क्या करता है कि उसमें प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होते, यानी कि खून पतला होता है और हो सकता है पेन किलर और ज़्यादा करते हैं। केवल पैरासीटामोल को रिकमेंड किया गया है डेंगू या फीवर में मित्रों, अदर पेन किलर को नहीं कहा गया है मित्रों। तो मित्रों ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स थे। अब कौन से मेडिकेशन के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से सफ़र हो रहा है और ऑलरेडी वो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रहा है मित्रों, तो पेन किलर कुछ हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इसी के कारण हो सकता है उस ब्लड प्रेशर के मेडिसिन इतनी इफेक्टिव ना हो, इसी के लिए पेन किलर ज़्यादा ड्यूरेशन तक नहीं लेना है। दूसरी बात है मित्रों, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि अगर कोई खून पतला करने वाला मेडिसिन ले रहा है तो उसके साथ पेन किलर का उपयोग हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए मित्रों। और इसके साथ अगर हम कुछ जैसे ये है मित्रों अदर मेडिकेशन है जिसके इसके साथ और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, तो उसका उपयोग भी इस पेन किलर के साथ नहीं करना चाहिए मित्रों। आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लगी हमें अवश्य शेयर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए बनाए गए इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।